जय परमेश्वर देवता लोगों। दोस्तों आज पेज नंबर 113 से आगे बढ़ रहा हूँ। साधु अनूपदास महाराज लिखी किताब जगदीपकारणी। यह जगदीपकारणी जिसको श्री अनूपदास प्रिंटिंग प्रेस छावनी आयरन ग्रामर साहब के प्रसिद्ध दोस्तों, वो भी तारीख 17 अप्रैल सन 1909 जहाँ वैसाख बुद्धि 12 संवत 1965। दोस्तों साधु अनूपदास लिखी किताब जगदीपकारणी पढ़कर बंदोबस्त करो, जब तुमको और तुम्हारी औलाद को अच्छी तरह से आराम मिलेगा। संपर्क के लिए दोस्तों 029762730024 मोबाइल नंबर है दोस्तों 8905653880। पेज नंबर 192 से आगे बढ़ रहा हूँ। बड़े गौर से ख्याल करना मेरे भाइयों, मेरे संसार के लोगों, अनूपदास जी महाराज क्या कहते हैं और क्या लिखते हैं। बल्कि दगाई दगा में लोग मारे गए और अब भी दगा करके मरा देंगे जिसका कुछ पता नहीं लगे, क्योंकि ये बलिए बेईमान दुनिया में पहले से ऐसी बात सलाह देती कि हम राजाओं के कौन से निकले और मुसलमानों से ये इस तरह से कहते हैं कि आगे सा और पीछे बात। सो देखो भाई, ये बनिए अपने मतलब से खाली नहीं, क्योंकि उनसे भी मिले रहते। अलावा इसके कि जो अब अंग्रेज वगैरह राज करते हैं तो उनसे भी मिल गए, परंतु संसार में बनिए ये कहते हैं कि हम और अंग्रेज एक हैं, कि जिस तरह से ये बनिए हम बनिए हैं उसी तरह से अंग्रेज भी बनिए कहलाते। परंतु बनियों ने संसार में ये बात पहले से चला दी, जिससे संसार के लोग ये कहते हैं कि अंग्रेज भी बनिए। तो देखो भाई कि बनिए सबसे मिले हुए हैं और गरीब होकर रहते और दूसरों को अपना भाई बाप बना लेते और फिर राक्षसी पाप से उनको गारत कर देते हैं। सो इन्हों के ऐसे ऐसे जाल सैकड़ों, क्योंकि ये भाई बीरा बना के जाल ही जाल में मरवा देते। और जो कि संसार में ये बात ही पहले से चला दी कि अंग्रेज 4 फुट में राज करेंगे। सो ये बातें इन बनियों ने किताबों में लिखी होगी। सो ये बात संसार में भी कहते हैं कि अंग्रेज 4 फुट में राज करेंगे। तो ऐसी ऐसी बातें पहले से चला देते हैं कि रावण, हन्ना कुश, कंस, कारून वगैरह 4 फुट में और 14 भान में राज करेंगे। बल्कि राज का करना तो दूर गुजरा, बल्कि वो जाल ही जाल में मारेंगे जिनका अब तक नाम बाबत जुल्म करने के संसार में पड़ गए। सो देखो भाई कि असली बात किसी को भी नहीं मालूम हुआ, क्योंकि इन सौदाग्राम का दिन तो इस तरह पर है कि 4 फुट और 14 भाग में हम अपना राज करेंगे, जिससे राक्षसी पाप चलाया। इस वजह से ये बनिए मुझे तो थोड़ा सा जाल सिखा के दूसरों को गारत करा देते। और जो कि रावण ने और हन्ना कुश ने और कंस ने और कारून बादशाह ने राक्षसी पाप के जोर से धन जमे कर लिया था, सो राज करके जमे किया। सो अब तक दुनिया में कहते हैं कि रावण ने लंका सोने की बनाई और कारून बादशाह ने 40 दूनी धन जमे किया। सो वो धन भी किसी ने नहीं लिया था और धन बनियों के पास, परंतु वो पाप के सीखने वाले भूल में मारे, क्योंकि उनकी औलाद को भी सुख नहीं पाया और न धन को भोग सके। सो देखो भाई, दुनिया में धन बहुत था, सो इन बनियों के कब्जे में ही रहा, परंतु जो रावण ने राज करके से आनी का धन जमे किया था और रियत के पास से जुल्म करके जमे किया था, सो वो भी रावण के पास नहीं रहा और ना उनकी औलाद के पास रहा। पेज नंबर 194। जय परमेश्वर दोस्तों। बल्कि रावण वगैरह अपनी में औलाद की गारत हो गई और सबसे ज्यादा धर्म इन कदमी पाप करने वालों के पास रहा, कि जिनका अब राक्षसी पाप चल रहा। तो इसी तरह से अब राक्षसी पाप करा रहे और जिनको कि अब रावण, हन्ना कुश वगैरह की तरह से थोड़ा बहुत राक्षसी पाप का करना सिखा दिया और वो ये सीख के कहने को लग गए हैं या अब कहने को लग जाएंगे। सो उन सीखने वालों की वैसी ही गत होगी दोस्तों जैसे रावण वगैरह की थी। सो देखो भाई, अगर तुम मेरे कहने को सच नहीं मानोगे और बनियों के राक्षसी पाप का ख्याल न करोगे तो ये बनिए अपना राज करेंगे और सब विलायत के लोगों को रावण की तरह से होले गारत कर देंगे और हिंदुस्तान तो गारत हो गई और जो कि बाकी रही है उसको और तुम सातों विलायतों के लोगों को लाके गारत कराए। परंतु लालच में आके भूल में हिंदुस्तान और गारत करेंगे। तो तुमको भी तुम्हारी में औलाद के ये बनिए हिंदुस्तान का लूट करने के गारत कर देंगे। हाँ, अंधता तुमको बनियों के पाप की किसी को भी खबर नहीं। इससे संसार के लोग बनियों के पाप की वजह से
आपस में लड़के मार जाएंगे। और जो भी तुम हिंदुस्तान में राज करने का लालच करते हो, सो लालच का करना तुम्हारे वास्ते रावण की तरह से बहुत खराब करेगा, क्योंकि ये बनिए रावण की तरह से लालच लेके गारत कर देती। फिर इस तरह से जब कुल विलायत में इनका अमल होगा तो विलायत गारत हो जाए। जब ये बनिए अपना राज करेंगे, इससे मेरी अर्ज ये कि इन बनियों के राक्षसी पाप को छुड़ाओ तो तुम विलायत की औलाद को सुख प्राप्त हो। अगर इस राक्षसी पाप को नहीं छुड़ाओगे तो ये बनिए हिंदुस्तान की तरफ सब विलायत को गारत करके धन अपने काबू में कर ले और पाप की खबर किसी को भी नहीं करने देगी। और सज्जन में जो देवता स्वरूपी आदमी थे उनकी बुद्धि राक्षसी पाप से कैद कर दी कि जो उनको भी खबर नहीं करने दी थी। परंतु उस वक्त में भी रावण वगैरह अपने राक्षसी पाप से सभी को दुखी किया था। जब राक्षसी पाप की खबर पड़ी, उनको खबर पड़ी, जब शनिचर जी वगैरह ने तमाम जान के लोगों को राक्षसी पाप की खबर कर, जब संसार ने एक दिन एका करके इस राक्षसी पाप के दबे रहने के लिए कोशिश, जब राक्षसी पाप थोड़ा बहुत दबे हुआ, परंतु वही राक्षसी पाप अब हो रहा है और मैं इसी राक्षसी पाप में कैद हो रहा हूं। परंतु जब तक कि मुझको राक्षसी पाप से दुखी नहीं किया था, जब तक मुझको राक्षसी पाप की खबर नहीं, परंतु जब से कि मुझको सौदागर बच्चों ने अपने राक्षसी पाप से शनिचर की तौर पर दुखी, पेज नंबर 195, जय परमेश्वर, जिससे इन बनियों का राक्षसी पाप मुझको भी मालूम हो गया, जिससे मैं तुम्हारी औलाद बसने के लिए अपने ऊपर दुख पड़ते हुए इन बनियों की राक्षसी पाप से वाकिफ करता हूं कि तुम सब संसार के लोगों परमेश्वर की रचना और मुझको इन बनियों ने अपने राक्षसी पाप से समामुख दुखी किया है और जो कि संसार के लोगों की बुद्धि राक्षसी पाप के जादू से कैद कर दी, जिसका हाल मैं कई जगह ऊपर लिख चुका हूं कि ये बनिए संसार को गारत करे। सो देखो भाई कि कुल संसार गारत हो जाएगा, जब तो ये काबिरी रह जाएगी। सो तुम सब संसार के लोगों इस बात को सोचो और ख्याल करो कि जब मालिक की रचना ही गारत हो गई तो फिर क्या रहा। क्योंकि अगर तुम संसार के लोग और राजा बादशाह रामचंद्र जी की तरफ इन बनियों के राक्षसी पाप का एका करके छुड़ाओ ताकि सब विलायत की औलाद बचे, क्योंकि ये बनिए अपने राक्षसी पाप से कुल विलायत को गारत करेंगे, क्योंकि इन बनियों ने मुझको अपने राक्षसी पाप से समामुख दुखी किया है और मैं इस राक्षसी पाप में कैद हो रहा। सो मुझसे ये दुख सहा नहीं जाता है, इससे मैं नया दुख पाके लिखता हूँ कि ये बनिए अपने राक्षसी पाप से ना तो रिजक होने देंगी और ना किसी के पास पैसा रहने देंगी और ना बुद्धि दुरुस्त रहने देंगे। सो देख लो कि भाई भाई आपस में लड़के मरते, परंतु आगे की खबर नहीं कि कैसी बुद्धि रहने देगी। इससे मैं परमेश्वर के वास्ते लिखता हूँ कि ये बनिए अपने राक्षसी पाप से परमेश्वर की रचना को दुखी करे। इससे मैं गरीब बार बार लिखता हूँ और अर्ज करता कि पहले दिल्ली मंडल के राजा बादशाह बने हुए थे और नेकी में चलते, परंतु जब इन बेईमानों ने अपने दिल में कैसा जाल और कपट बिछाया कि जो इन बनियों ने अपने राक्षसी पाप से उन राजा बादशाहों की अकल खराब कर दी, जब से राजा बादशाह आपस में गुस्सा खाते और झगड़ा करने लगते और व्यक्ति को दुख देने लगते, इससे आपसे आप तनाजा के सबब से मरने लगते कि जो दिन दिन सूरत बिगड़ने की हो जाती, परंतु असली भेद किसी पर नहीं खुला कि ये क्या कर्तव्य हो रहा है, क्योंकि इन सौदागर बच्चों अपने राक्षसी पाप की किताबें इस किस्म की चला दी जैसे हिंदू मुसलमान के जात में इश्क हो, वैसे ही हिंदू मुसलमानों के पीरों मुरीदों के नाम किताबों में लिख के जाहिर किए, जिससे हिंदू मुसलमान अपनी जानते। सो यह हिंदू मुसलमानों की बड़ी भारी भूल, क्योंकि वो किताबें हिंदू मुसलमानों की नहीं है, ये तो इन सौदागर बच्चों की बनाई हुई और नाम किताबों में हिंदू मुसलमान के बुजुर्गों के की जो देख हो गुजरे इस गरज से लगा दिए है कि हमारा राक्षसी पाप किसी पर चाहिए। चाहे परमेश्वर दोस्तों कल पेज नंबर 196 से आगे चालू होगा। साधनोदास महाराज जी की किताब जगदीशकार यह जगदीशकार ने जिसको श्री अनुपदास प्रिंटिंग प्रेस सामनेपुरा में साथ प्रदर्शित किया, तारीख 17 अप्रैल 1909 जहाँ भारत संवत 1965। जय परमेश्वर।